आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनि का मतलब होता है वन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमीबा की, पैरामीशियम की या यूग्लिना की, तो इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी काफी ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं? फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर शो की हुई है। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, इसलिए ये एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमीबा की, तो अगर हम अमीबा के सेल को देखें तो इसमें हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फूड वैक्यूल्स की बात करें, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा फूड वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं अमीबा के सेल में। तो फूड वैक्यूल्स का क्या काम है? फूड वैक्यूल, अमीबा जो फूड हासिल करता है यानी जो खुराक खाता है, तो फूड वैक्यूल्स के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है, उसकी तोड़ फोड़ होती है, और उसकी तोड़ फोड़ से जो एनर्जी मिलती है वो अमीबा अपने मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म अमीबा के सेल का फ्लूइड पार्ट है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सबसे बाहर मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो अमीबा जो अपने सारे लाइफ के जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? अमीबा के जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो। इसी तरह अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसे कहते हैं सूडोपोडिया, और इसका क्या काम है? इसकी मदद से अमीबा मूव करता है। तो इस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्योंकि एक ही सेल होता है, तो इसी सेल के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, तो इसका काम होता है पानी को पंप करना। तो ये तो थी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल के किस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सिंपल सी बॉडी होती है उसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर ह्यूमन बीइंग्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, और हर सेल के अपने अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्किन की, यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिल्द जिसे कहते हैं, तो ये स्किन सेल से मिलके बनी होती है। तो अगर हम एक स्किन सेल को देखें तो ये हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो पूरी जो स्किन होती है वो इस तरह के काफी ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। इसी तरह हम एक और टाइप के सेल्स की बात करते हैं जो कि ब्रेन यानी दिमाग में मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं नर्व सेल्स। तो नर्व सेल इस तरह के हमें नजर आते हैं। अब ये भी सेल्स हैं लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें स्किन के नीचे जो गोश्त मौजूद होता है, तो वो खास किस्म के सेल से मिलके बनता है जिसको कहते हैं मसल सेल्स। और मसल सेल्स हमें दिखने में कैसे नजर आते हैं? हमें फाइबर्स यानी इस तरह के लंबे लंबे धागों की तरह नजर आते हैं। तो इस तरह मसल सेल्स अपने खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि बाकी सेल से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जिस्म में मौजूद खून की बात करें यानी ब्लड की बात करें, तो वो मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलके बनता है। लेकिन जो अगर हम बात करें कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों नजर आता है, तो वो हमें नजर आता है खास किस्म के सेल्स की वजह से, और उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स इस तरह के नजर आते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर हमें रेड कलर का नजर आता है। तो ये तो थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी क्या हैं?
प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये वाला एक प्लांट का सेल है, इसी तरह ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिलके प्लांट की बॉडी बनाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो बर्ड्स या एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी भी मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है और मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हमने ये देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं।